हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम फोर्थ सेमेस्टर जो है उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो है वही हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो जो है वो आपको बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है वही डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है उसके दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है जुलाई 2019 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो होता है, टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो तो 75 मार्क्स का ही होता है, लेकिन लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन सी इसके अंदर कुछ लोगों के क्या होता है कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ लोगों के क्या होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही रहते हैं, बस ये है कि उनके मार्क्स जो हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है यहाँ पर वो है 20 मार्क्स का, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। ठीक है, देन सेक्शन बी है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने। सो टोटल सेक्शन बी जो है ये भी 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से 4 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, जिसमें से 3 हमें अटैम्प्ट करने हैं। सो टोटल सेक्शन सी जो है वो 35 मार्क्स का हो जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा पेपर जो है वो 75 मार्क्स का हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है, साथ ही एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, साथ में उसका एक एग्जाम्पल जो है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर हमें लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस जो है वो क्या होती हैं वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव द रिएक्शन फॉर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है इसकी रिएक्शन क्या होती है वो रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ये है कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट, एक्सप्लेन द रिएक्शन विद मैकेनिज्म। सबसे पहले ये बताना है कि बैकमैन रीअरेंजमेंट होता क्या है, देन उसकी रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करनी है एंड उसका मैकेनिज्म जो है वो भी वहाँ पर हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल एंड फ्यूरिन डेरिवेटिव्स। जो पायरोल डेरिवेटिव्स होते हैं एंड जो फ्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं इनके मेडिसिनल यूजेस जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन। ईथेन के अंदर जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो कंप्लीट जो है यहाँ पर डिस्कस करना है, मतलब उसके बारे में जो है कंप्लीट लिखना है। ये था कंप्लीट सेक्शन बी। इसमें से जो है 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 ही क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द क्लेजन स्किम्ड कंडेंसेशन। ये एक रिएक्शन का नाम है, मतलब जो नेम रिएक्शंस होती हैं कि ये रिएक्शन का नाम है, वो कंप्लीट रिएक्शन हमें लिखनी है। यहाँ पर जो क्लेजन स्किम्ड कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो यहाँ पर कंप्लीट लिखनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है वो यहाँ पर बताना है, देन इस चीज़ को जो है एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो जो है वो कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस ओपेन्योर ऑक्सीडेशन विद रिएक्शन। जो ओपेन्योर ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में लिखना है, साथ ही साथ उसकी रिएक्शंस क्या होगी वो भी यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इमिडाजोल्स। जो इमिडाजोल्स होते हैं उसकी रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है एंड उसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं वो भी यहाँ पर लिखने हैं। नाउ सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द रिएक्शंस विच फ्यूरेन अंडरगोज। फ्यूरेन जो जो रिएक्शंस करता है वो रिएक्शंस जो है यहाँ पर लिखनी है, मतलब फ्यूरेन की जो जो रिएक्शंस होती हैं वो सब यहाँ पर लिखनी है।
नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एजिपाइंस एंड डिस्कस देयर मेडिसिनल यूजेस। यहाँ पर 2 एजिपाइंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें लिखना है, उनके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होंगे वो भी हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन क्या होता है वो यहाँ पर हमें बताना है, उसकी जो भी रिएक्शंस होंगे वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज राइट डाउन द डाकिन रिएक्शन या डेकिन रिएक्शन जो भी है। तो डेकिन रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट ये है हमारे पास मार्च 2021 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर। इसका भी पैटर्न वही है, सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट 20 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी जो है वो भी 20 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी जो है वो 35 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डायास्टीरियोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कौन सी होती है उसकी डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे, देन रिएक्शन जो है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ए कायरल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब उसकी डेफिनेशन एंड साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल जो है वो भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ थायोफीन न्यूक्लियोसोम रिएक्शंस। मतलब थायोफीन न्यूक्लियोसोम का जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर जो जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फ्यूरेन Ni2। तो फ्यूरेन जो है इसके कोई भी 2 यूजेस जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, साथ ही साथ क्या है उसका एग्जाम्पल जो है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंड उसका एक एग्जाम्पल जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 क्विनोलिन डेरिवेटिव्स। तो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं तो किन्हीं भी 2 क्विनोलिन डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल कंपाउंड्स Ni2। तो इमिडाजोल कंपाउंड्स के कोई भी 2 रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू कनेक्ट ऑर्डिनरी लाइट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेसिमिक मिक्सचर एंड एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशंस। सबसे पहले रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन जो वो होता है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो अलग अलग मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर लिखने हैं रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो जो बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है उसके बारे में डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ पिरिमिडीन कंपाउंड्स। तो जो पिरिमिडीन कंपाउंड्स होते हैं उनका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, उनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर लिखनी है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ईथेन। सो ईथेन के जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो कंप्लीट चीज़ जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के जो अलग अलग नोमेनक्लेचर के सिस्टम होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज ओपन योर ऑक्सीडेशन। तो ओपन योर ऑक्सीडेशन ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, कौन सी रिएक्शन आती है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पिछले पेपर के अंदर भी था, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये हमें पढ़ के ही जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस जो है यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ऑक्साजोल एंड एजिपाइन्स डेरिवेटिव्स। तो जो ऑक्साजोल के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो एजिपाइन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ थायोफीन। तो थायोफीन जो है वो एरोमेटिक होता है, तो उसकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करना है एंड साथ ही साथ उसकी रिएक्टिविटी जो होती है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है उसे यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज क्लेजन स्किमेटेड कंडेंसेशन। तो ये एक नेम रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को जो है कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास था पिछले पेपर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ थायाजोल एंड एक्रीडिन डेरिवेटिव्स। तो थायाजोल डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जो एक्रीडिन डेरिवेटिव्स होते हैं, सबके यूजेस जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, सो ये था कंप्लीट मार्च 2021 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर।
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।